दायित्व क्या होना चाहिए? हम समाज में रहते हैं, हम गांव में रहते हैं, यहाँ मातृशक्ति भी है, यहाँ सज्जन शक्ति भी है। हमारा उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए अपने प्रकृति के प्रति? जो प्रकृति है ये कोई सामान्य नहीं। हम बाबा सुरगल देव को जो पूजते हैं ये भी एक प्रकृति का वह अभिभूत अंग है जिसकी पूजा हम करते हैं। सर्प के रूप में पूजन करते हैं, हम वृक्षों को पूजन करते हैं, जिसमें पीपल के अंदर हम ब्रह्म का निवास करते हैं, ब्रह्म का दर्शन करते हैं। हम जल को पूजन करते हैं कि भगीरथ ने अपने कुल को तारने के लिए उस गंगा जी को स्वर्ग से नीचे ले गए। उसी भाव में हम जल का पूजन करते हैं, इस धरती का पूजन करते हैं। भगवान राम ने जब लंका पर विजय प्राप्त कर लिया और जब लक्ष्मण जी ने कहा हे प्रभु इस महल में, इस सोने की लंका में क्या आप निवास करिए, अच्छा लगेगा। भगवान ने भी कहा जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण ये जननी और मेरी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। जो सुपोषण की बात किया इन्होंने, ये धरती माता हमें अन्न देती है। ये धरती माँ अपने गर्भ को फाड़ करके, अपने पेट को फाड़ करके हमें जल देती है। जैसे 9 महीने बालक अपनी माँ के गर्भ में रहता है, उस माँ को कितना कष्ट होता है जब 9 महीने के बाद पुत्र को जन्म देती है माँ, तो कितना दर्द सहती है। ऐसे ये धरती माँ भी दर्द को सहती है, तब हमें अन्न मिलता है, तब हमें जल मिलता है। इस नाते हमारा उत्तरदायित्व होना चाहिए एक पुत्र की तरह। लेकिन समाज क्या करने लगा? इस प्रकृति का शोषण करने लगा। हमें चाहिए हम संकल्प लेकर के जाए, नहीं प्रकृति का शोषण नहीं, प्रकृति का दोहन करेंगे, तब जाकर के एक अच्छे पुत्र के रूप में हमारी गिनती को। माता तो कभी कुमाता नहीं होती, लेकिन पुत्र को पुत्र हो जाता है। इस नाते आज संकल्प लेने की बारी है। जिस गौ के हम दूध को पीते हैं, जिस गाय माँ के दूध को पीते हैं, जब दूध देना बंद कर देती है तो हम ही में से कुछ लोग उसको कसाईयों को बेच देते हैं। जरा कल्पना करिए, जिस माँ ने दूध पिलाया वो बूढ़ी हो गई, उसको कसाई के हाथों बेच दिया। जिस माँ बाप ने मुझे जन्म दिया वो बूढ़े हो गए, क्या उनको भी रोड पर छोड़ देते हैं क्या? ऐसा चिंतन मंथन करना पड़ेगा, इस भाव को बदलना पड़ेगा, तब प्रकृति की जय जयकार होगी। तब प्रकृति भी अपने हाथों को फैला करके हमें आशीर्वाद देगी। नहीं ये हमारे पुत्र है, ये हमारे लोग हैं, ये भले बुरे, इस भाव को आत्मसात करना पड़ेगा। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जो PHU संस्था को स्थापित किया, उन्होंने कहा ग्रामे ग्रामे सभा कार्य, ग्रामे ग्रामे कथा सुबह, पाठशाला मल्लशाला प्रति पर्व महोत्सव। जो ग्राम विकास है उसका यही लक्ष्य है, हर गांव गांव के अंदर सभा हो, कथा हो, पाठशाला हो, मल्लशाला हो और हर पर्व पर महोत्सव हो। गांव को लेकर लोग एक साथ इकट्ठा होकर के उस उत्सव को मनाएं, एक साथ मनाएं। जब इतना काम होगा तो समाज के अंदर से बुराइयां समाप्त होंगी। कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन गोरा है, कौन काला है, कौन किस जाति का है, ये भेद समाप्त होगा। जब ये भेद समाप्त होगा तब समाज संगठित होगा। संगठितम संबद्धम समोमनांसि जानताम देवा भागे यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ये भाव फिर जागृत होगा। प्रभु राम जी ने जो काम किया वो काम तब हम सब कर पाएंगे। हम प्रभु राम को तो मानते हैं, बड़े सुंदर भाव से मानते हैं, बड़े श्रद्धा से मानते हैं, बड़ी पूजा करते हैं, पकवान चढ़ाते हैं, लेकिन साहब हम सिर्फ राम को मानते हैं, लेकिन राम की नहीं मानते। जिस दिन समाज राम की मानने लगेगा उस दिन भारत भव्य बनेगा। राम की कैसे मान? भगवान राम ने प्रकृति की पूजा किया, 14 वर्ष वनवास में रहे, वनवासियों को संगठित किया, गिरिवासियों को संगठित किया, जाकर के सबरी माता के झूठे पैर को प्रभु राम ने चखा। वो सबरी कौन थी भैया? वो भिलनी समाज की बेटी थी। क्या ये भाव हमारे मन के अंदर जग रहा है? क्या ये भाव जगाना पड़ेगा, तब जाकर के ग्राम विकास का जो उदय है वह उदय हमारे मन के अंदर भी होगा, हमारे गांव के अंदर भी होगा। जब तक हमारे मन से इस जाति पात के भाव को हम समाप्त नहीं कर देंगे, इस भेद को नहीं समाप्त करेंगे, तब तक राम की पूजा करने का कोई तात्पर्य नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है। जिस दिन राम की मान करके उस सबरी के साथ बैठ करके हम भी भोजन करेंगे, जिस दिन हम निषाद राज को गले लगाने लगेंगे, उस दिन वह राजा रामचंद्र भी खुश हो जाएंगे कि भाई जो हमने किया वो हमारा समाज, हमारी प्रजा भी करने लगी।
इस भाव को आत्मसात करना पड़ेगा, इस वृक्ष को पूजना पड़ेगा। अपने जीवन में हम स्वयं से अपने से प्रश्न करें, मेरी उम्र 30 साल होगी, 40 साल होगी, हमने अपने जीवन में कितने पेड़ लगाए? पूछा जाए तो कम से कम 2 या 3 या 4 या 5 ही लोग बता सकते हैं। क्या आप हर वर्ष एक वृक्षारोपण कर सकते हैं क्या? क्योंकि हमने दूसरों के संसाधनों पर कब्जा करने लगे। भगवान कृष्ण को जरा पढ़िए, जब वो छोटे थे भगवान कृष्ण, जब गोपियां अपने सर पर मटका लेकर के उसमें मक्खन और दूध लेकर के जाती थी, तो भगवान कृष्ण उसे गुलेल से फोड़ते थे। गोपियों से कहते थे, अरे भैया इस मक्खन को हमें दे दो, नहीं तो गुलेल मार देंगे। वो गोपियां क्या करती थी? उस मक्खन को ले जाके कंस के दरबार में छोड़ती थी। भगवान कृष्ण ने कहा, ये कंस के लिए मक्खन नहीं बनाना, इस मक्खन पर, इस दूध पर, इस दही पर यहाँ के ब्रजवासियों का अधिकार है। भगवान कृष्ण वहां लड़ते थे। आज उस वृक्ष को हम काट दे रहे हैं, उस वृक्ष में किसका अधिकार है? ये चिड़िया, ये पक्षी फल कहां से प्राप्त करेंगे? उनको छांव कहां से मिलेगा? जब मनुष्य उस पेड़ को काटने लगेगा तो चिड़िया व पक्षी कहां अपना बसेरा बनाएंगे? हमने तो उनके घर को उजाड़ने लगे, तो प्रकृति भी जब शराब बन करके आती है तो इसी तरह कई कई पहाड़ ढहते हैं, कई नदियां उफान पे आती हैं और समाज का विनाश होता है। इस नाते निवेदन है, संकल्प लेके जाए इस बाबा सुरगल देव जी के सामने, हे प्रभु मैं भी हर वर्ष अपने जीवन के अंदर वृक्षारोपण करूंगा, इस धरती का सुपोषण करूंगा, गाय को गाय माता की तरह ही मानूंगा, दूध दे और चाहे न दे, जब तक मैं जीवित रहूंगा वो गाय हमारे घर के खूंटा पर बंधी रहेगी। ये संकल्प लेकर के जाना पड़ेगा, तब जाकर के भारत भव्य बनेगा। जो राम राज्य की कल्पना, और कल्पना कोई सामान्य कल्पना नहीं है, उस राम राज्य की कल्पना के लिए हम सबको राम बनना पड़ेगा, अपने परिवार को राम दरबार जैसा सजाना पड़ेगा। हम सबको भी गिलहरी बन करके उस राम राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए अपने छोटे छोटे प्रयासों से इस समाज के भाव को, मन को बदलना पड़ेगा, तब जाकर के भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ेगा। ये जो न्यास काम कर रही है, तब इसके काम करने का वास्तविक अर्थ और वास्तविक मूल्य समाज देखेगा। मैं बार बार लोगों से आग्रह करता हूं, कुछ बने चाहे ना बने भैया, राम की गिलहरी जरूर बन जाए। जिस दिन राम की गिलहरी बन जाएंगे उस दिन समाज नहीं, आने वाली 10 पीढ़ी भी आपका नाम लेगी। और राम की गिलहरी क्या करते थे? जब वो समुद्र के बनाने के लिए, समुद्र का पुल बनाने के लिए लोग लगे थे, क्या बंदर, क्या भालू, क्या रिछ, सब लोग लगे थे। एक गिलहरी भी थी, जाती थी समुद्र में, अपने शरीर को खिला करती थी, आती थी रेत में लोटी पोड़ती थी, उस रेत को अपने शरीर से चिपकाती थी और ला करके उस पुल के दरारों को भरने का काम करती थी, जिस पुल को बनाने के लिए लोग लगे थे। राम जी ने उस गिलहरी को बुलाया, पूछा, तू क्या कर रही है? गिलहरी ने कहा, हे प्रभु मेरी माता जाने की जल्दी छूट जाए इस रावण के चंगुल से, इस नाते इस पुल को बनाने में मैं भी अपना योगदान दे रही हूँ, इस पुल के दरारों को भरने में मैं भी अपनी भूमिका निभा रही हूँ। भगवान राम जी ने कहा, ये तेरे रेत डालने से पुल नहीं बनेगा। गिलहरी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहा, हे मेरे राजा राम, हे मेरे भगवान, हे मेरे प्रभु, मुझे नहीं पता कि मेरे रेत डालने से पुल बनेगा कि नहीं बनेगा। इतिहास के पन्ने में जब लिखा जाएगा ये पुल बनाने वालों में कौन कौन थे, मेरी पीढ़ी मेरा नाम लेके तर जाएगी, तर जाएगी, तर जाएगी। हम सब भी राम की गिलहरी बन जाए, इस बाबा जी के सामने संकल्प लेकर के जाए कि नहीं, जब अगली बार प्रकृति वंदन होगा हम गर्व के साथ खड़े होकर कह सकते हैं कि हमने भी 10 वृक्ष लगाए हैं, हमने भी गाय की रक्षा की है, हमने अपने भूमि का सुपोषण किया है, हमने भी ग्राम विकास के लिए कुछ काम किए हैं। इस भाव को अपने मन के अंदर जगाएं ताकि आने वाली पीढ़ी कह सके, नहीं मेरे घर से भी कोई गिलहरी बन करके निकला था इस देश धर्म, इस गांव को सजाने के लिए। ऐसा मन के अंदर संकल्प लेके जाए कि मेरा गांव मेरा तीर्थ बन जाए। इस भाव को जगाएंगे तो मुझे लगता है आज के कार्यक्रम का वास्तविक अर्थ और वास्तविक संकल्प की पूर्ति होगी। इन्हीं 4 शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूं।